झारखंड में एसआईआर चल रहा है और इस दौरान 44 लाख से भी अधिक वोटरों के नाम काटे गए हैं और ये वोटर अब वोट नहीं दे पाएंगे। दरअसल ये आंकड़े इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की तारीख खत्म होने के बाद जारी किए गए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश किए जाएंगे। लेकिन सवाल है, जो मतदाता इनुमरेशन फॉर्म नहीं जमा कर सके हैं उन्हें अब क्या करना होगा। तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में एसआईआर के तीसरे फेज के तहत उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दादर एवं नगर हवेली व दमन द्वीप सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। और अगले महीने की 5 तारीख को यानी कि 5 अगस्त को झारखंड में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की तारीख भी खत्म हो चुकी है, यानी कि 29 जुलाई को ये अंतिम तारीख थी। यानी जो भी मतदाता इनुमरेशन फॉर्म नहीं जमा कर सके उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, यानी कि डिलीट कर दिया जाएगा। दरअसल झारखंड के एसआईआर में एनुमरेशन फॉर्म भरने और उसके डिजिटलाइजेशन का फेज 29 जुलाई को ही खत्म हो गया। एसआईआर के इस चरण में वोटर लिस्ट से राज्य के 43,74,272 मतदाता कम हो गए, यानी कि इनका नाम हट गया है। झारखंड में मतदाताओं की संख्या 2,64,63,236 है और डिजिटलाइजेशन के बाद इनमें 2,20,88,937 मतदाताओं के नाम 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट लिस्ट में पब्लिश किए जाएंगे। राज्य में कम हुए 43,74,272 मतदाताओं में 7,63,997 मृत मतदाता, 14,60,169 पता लगाने योग्य नहीं है या फिर अपने पते पर जो मतदाता नहीं है उनकी संख्या 15,93,516 है और अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता यानी कि शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की संख्या 4,38,560 है। अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाता और 1,18,030 इनुमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले मतदाता शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी बताया कि झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण इनुमरेशन फेज के अंतिम दिन शांतिपूर्ण काम हुआ, यानी कि कल। इस दौरान वर्तमान मतदाता सूची के सभी पात्र मतदाताओं, बीएलए, बीएलओ, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, वॉलंटियर्स और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी स्टेक होल्डर की सहभागिता से 100% काम सही समय पर संपन्न कर लिया गया। बता दें कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा। इसी दिन एएसडीडी सूची प्रकाशित की जाएगी। उन दोनों सूचियों को सभी मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी और सभी बीएलओ 2 को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी। बहरहाल, अब आपको बताते हैं कि जो इनोमिनेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं और 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में अगर डिलीट नामों में अगर किसी मतदाता का नाम शामिल होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो हम आपको बताते हैं। तो बता दें कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज आप करा सकते हैं और इन दावों और आपत्तियों का 5 अगस्त से 3 अक्टूबर को सॉल्यूशन किया जाएगा, यानी कि जो भी आपकी आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनका हल निकाल लिया जाएगा। फिर अक्टूबर को वोटर लिस्ट का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए आपका भी नाम डिलीट किए गए नामों में शामिल होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन तरीकों से नाम को लिस्ट में वापस से शामिल करवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 6 भरना होगा। यह फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और बीएलओ की तरफ भी। आपको अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद फिल फॉर्म 6 के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, वर्तमान पता और विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना होगा कि आप कौन से विधानसभा के रहने वाले हैं, यानी कि कौन से विधानसभा क्षेत्र आपके एरिया में पड़ता है। इसके बाद आपकी पहचान के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी देना होगा। फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस आईडी को आपको बिल्कुल संभाल कर रखना होगा और इसकी हेल्प से आप फॉर्म के स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपका नाम वापस लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने आपके साथ जो जानकारी साझा की वो इलेक्शन कमीशन के तहत जो डाटा प्रोवाइड की गई है कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के बाद जो सार्वजनिक किए गए हैं आंकड़े कि कितनी संख्या में ऐसे नाम हैं, यानी कि इस श्रेणी में वैसे मतदाता है जो या तो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर मृत पाए गए हैं। इसके अलावे वो अपने पते पर मौजूद है ही नहीं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया और जो आंकड़े सामने आए वो 44 लाख से भी अधिक की है और ये वोटर अब वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर से ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म 6 भरने के लिए और फॉर्म 6 के तहत आप अपनी आईडी को, अपने वोटर आईडी को पा सकते हैं ताकि आप अपने मतदान का अधिकार पा सके। तो कुल मिलाकर हमने जो भी आंकड़े सामने आए थे उसके तहत आपके साथ जानकारी साझा की। एसआईआर के तहत जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो जानकारी समय समय पर हम पहुंचाते रहे। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे थे यार नाउ, मेरा नाम है श्रेया रतन, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions.